The next topics of operating system, memory management concept in segmentation is going to be explained here. So segmentation is one of the different version of the paging systems, and it is the under control of memory management. How it is going to be, यानी ये कैसे काम करता है, जैसे पेजिंग में हमारे पास फिक्स पार्टीशन पे काम होता है, तो सेगमेंटेशन पेजिंग का ही एक अनदर फॉर्म है जो कि वेरिएबल पार्टीशंस यानी वेरिएबल साइज पे काम कैसे करता है। तो जैसे एक एग्जांपल सेगमेंटेशन का इंट्रोडक्शन है, यू कैन सी दैट इन सेगमेंटेशंस, जैसे राइट साइड में आपको दिख रहा है कि एक लॉजिकल एड्रेस है। लॉजिकल एड्रेस से आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि इट इज एक्चुअली रिलेटेड टू द हमारा जो प्राइमरी मेमोरी होता है, रैम मेमोरी, उसको हम रिलेट करते हैं लॉजिकल एड्रेस से। तो सेगमेंटेशन इज वन ऑफ द फर्स्ट पॉइंट में ये बताया कि सेगमेंटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वे टू अचीव मेमोरी प्रोटेक्शंस। जैसे मैंने अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको यही बताया था कि पेजिंग कैसे काम करता है, तो सेगमेंटेशन भी उसी तरह से काम करता है। तो इसलिए बोल रहे थे वन ऑफ द कॉमन वे, यानी एक अनदर वे है जो वेरिएबल पार्टीशंस पे काम करता है। Because internal fragmentation of a pages takes place, the user view of memory is lost. जैसे कि पेजिंग सिस्टम्स में अगर हम बात करते हैं, तो जिसमें कि जब हम पेजेस की बात करते हैं और अगर सपोज कर लो ऐसा पेज हम लेते हैं जो कि पूरी तरह से ऑक्यूपाई नहीं होता, उसमें से कुछ स्पेसेस बच जाते हैं, तो उसको हम लोग इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की वजह से पेजिंग में छोटा सा प्रॉब्लम्स आता है, तो जिसको सॉल्व करने के लिए अनदर वे चूज किया जाता है। The user will view the memory as a combination of segments। तो उस केस में क्या करता है, यूजर ये बोलता है कि मेरा जो साइज है उसी साइज को मैं सीधे सीधा मेमोरी में ऑक्यूपाई करूं, यानी मेरे साइज में। तो जिससे क्या होगा, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का कंसेप्ट नहीं आएगा। मुझे जितनी साइज चाहिए आप मुझे प्रोवाइड कर दो, मैं पूरा का पूरा ऑक्यूपाई, यानी मेरे को 10 MB साइज चाहिए तो मैं आपके मेन मेमोरी में लॉजिकल एड्रेस में 10 MB का साइज ले लूंगा, तो यानी मुझे 11 MB नहीं चाहिए, ठीक है, और ना ही 10 MB से कम चाहिए। एक्सैक्ट 10 MB दे देंगे तो मेरे पास इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के चांसेस खत्म हो जाएंगे, मैं ऑक्यूपाई कर लूंगा। सो इन दिस टाइप मेमोरी एड्रेस यूज्ड आर नॉट कंटिग्यूअस। तो ऐसे केसेस में आपके पास जो पेजिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उसमें ये होता है, तो ये कंटिग्यूअस नहीं होता है। सो ईच मेमोरी सेगमेंट इज एसोसिएटेड विद ए स्पेसिफिक लेंथ एंड ए सेट ऑफ परमिशंस। तो सेगमेंटेशन का कंसेप्ट आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि पेजिंग सिस्टम में जो ड्रॉबैक था कि एक पेज में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आ रहे थे, उसको हम सेगमेंटेशन के थ्रू क्या कर रहे हैं कि हम एक स्पेसिफिक लेंथ का डिमांड करते हैं और एक परमिशन लेके उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जो सेकंड लास्ट पॉइंट है कि ईच मेमोरी सेगमेंट इज एसोसिएटेड विद ए स्पेसिफिक लेंथ एंड। तो इसका मतलब जो सेगमेंट होता है उसमें दो चीजें जुड़ी होती है, एक उसका लेंथ यानी इसका साइज क्या होगा, और दूसरा हो जाता है कि कुछ परमिशन, सेट ऑफ परमिशन है, उसके रिक्वायरमेंट है। तो लास्ट पॉइंट में बता रहा है कि व्हेन ए प्रोसेस ट्राइज टू एक्सेस द मेमोरी, इट इज फर्स्ट चेक टू सी वेदर इट हैज द रिक्वायर्ड परमिशन टू एक्सेस द पर्टिकुलर मेमोरी सेगमेंट and whether it is within the length specified by that particular memory segments। तो इसका मतलब होता है कि जब आप सेगमेंटेशन प्रोवाइड करते हो तो उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है स्पेसिफिक लेंथ और दूसरा होता है सेट ऑफ परमिशन। अगर लास्ट पॉइंट में यही बता रहा है कि ये दोनों चीजें जब किसी प्रोसेस एक्सेस करने की कोशिश करता है, जब किसी प्रोसेस को मेमोरी एक्सेस करने के लिए बोला जाता है या मेमोरी एक्सेस करने जब सीपीयू एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है और मेमोरी को एक्सेस करना स्टार्ट करता है, तो उस समय इन दो चीजों को हमेशा ध्यान देते हैं, हमेशा चेक करते हैं कि जो आपका साइज है वो स्पेसिफाइड लेंथ के अंदर है कि नहीं, कहीं वो वायलेट तो नहीं किया है, और दूसरा होता है कि जो सेट ऑफ परमिशन आपको दिया गया है वो कौन सा है, रीड है, राइट है या रीड राइट दोनों है। तो ये परमिशन को चेक करते हुए फिर मेमोरी में एक्सेस वो प्रोवाइड करता है। अगर इनमें से कोई भी चीज वायलेट होता है तो वो क्या करता है, डिस्कनेक्ट कर देता है या फिर वो डिस्कार्ड कर देता है उस चीज को। तो ये मेमोरी सेगमेंट में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, उसका साइज और सेट ऑफ परमिशन। अब वेरिएबल पार्टीशन प्रॉब्लम्स जो थे उसको हम सेगमेंटेशन, तो सेगमेंटेशन के बारे में जैसे मैंने अभी बताया उस चीज को यहाँ थोड़ा ब्रीफली आपको अच्छे से समझा दे रहा है कि सेगमेंट्स आर वेरिएबल साइज इंस्टेड ऑफ, जैसे हम पेजिंग की बात करते थे, पेजिंग आर फिक्स साइज। लास्ट में हम इसका डिफरेंस भी देखेंगे, इस लास्ट जो हम लेक्चर पढ़ रहे हैं इसमें लास्ट में आपको दोनों के बीच का डिफरेंस भी पता चल जाएगा। तो सेगमेंटेशंस आर वेरिएबल साइज, यानी वेरिएबल साइज के स्पेसेस हम मेन मेमोरी में ऑक्यूपाई करते हैं।
तो इसमें जो बोला जा रहा है कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस आर रिक्वायर्ड, तो इसका मतलब है सेगमेंटेशंस को वेरिएबल्स, यानी सेगमेंटेशन मींस वेरिएबल्स एज ऑक्यूपेशन, तो ऑक्यूपाई करने के लिए हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज करते हैं ऑन द रन, यानी ऑन द रन जितना डिमांड होगा उसको हम प्रोवाइड करते हैं। इसमें 3 चीजें आती है, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट। तो यानी जो भी है हम इनमें से फर्स्ट फिट के बारे में भी आपको पता है, बेस्ट फिट भी पता है, वर्स्ट फिट भी आपको पता है क्या होता है। दूसरा जो बता रहा है पॉइंट, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। So in the worst case, the largest hole may not be large enough to fit in a new segment. So note that paging has no external fragmentation problem. So जैसे मैंने आपको बोला था कि पेजिंग में इंटरनल फ्रेगमेंटेशंस होते हैं, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशंस नहीं होते हैं। तो लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है बहुत ही वर्स्ट कंडीशंस में, ऐसे स्पेस आपके पास है जो कि उस प्रोग्राम को ऑक्यूपाई करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। अलग अलग जगह में नॉन कंटिग्यूअस फॉर्म में आपके पास स्पेस अवेलेबल है, कंटिग्यूअस फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल पार्टीशंस के केस में हो सकता है कि आपके पास वर्स्ट केस में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आएगा। तो इसमें जो आप बात कर सकते हैं, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इज गोइंग टू बी ऑकर, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कभी भी नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है कि ईच प्रोसेस हैज इट्स ओन सेगमेंट टेबल। जैसे मैंने अभी बताया, सपोज कर लो एक प्रोग्राम आपके पास मेन सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर है, उसको आप क्या कर रहे हो, एज ए सेगमेंट फॉर्म में कहां स्टोर कर रहे हो, मेन मेमोरी में स्टोर कर रहे हो। तो इसका मतलब होता है वो जब मेन मेमोरी स्टोर हो रहा है तो इसका मतलब वन काइंड ऑफ इट इज गोइंग टू बी प्रोसेस, यानी वो प्रोसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो हर एक प्रोसेस वही चीज बता रहा है कि ईच प्रोसेस उसका एक सेगमेंट टेबल होता है, इट्स ओन सेगमेंट टेबल। हर एक प्रोसेस का अपना एक सेगमेंट टेबल होता है। सेगमेंट टेबल कैसे होता है वो भी हम देखेंगे किस तरह से होता है। सो लाइक विद पेजिंग वेयर ईच प्रोसेस हैज इट्स ओन पेज टेबल, पेजिंग सिस्टम में जैसे एक पेजिंग है तो हमेशा एक पेज टेबल होता है जिसके थ्रू उसका सारा चीजें होती है। The size of the segment table is determined by the number of segments. तो इसका मतलब होता है कि अगर आप सेगमेंट टेबल बनाते हो तो वो जो सेगमेंट टेबल का जो साइज होता है वो नंबर ऑफ सेगमेंट पे डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स हम यूज कर रहे हैं, यानी कितने नंबर ऑफ सेगमेंट जो होता है मेन मेमोरी में बनाया है। सो आगे लिखा हुआ है whereas the size of the page table depend on the total amount of memory acquired occupied। तो सेम ऐसे जो मैं बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ सेगमेंट्स, जो नंबर ऑफ टेबल की एंट्री हो गया, यानी कितने रो होंगे आपके सेगमेंट टेबल में, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सेगमेंट कितने बने हैं। और उसके बाद होता है और साइज कितना होगा, यानी तो मतलब कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है मेन मेमोरी में, वो डिपेंड करता है कि जो टोटल साइज है, यानी टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट्स के ऐड, जो साइजेस को ऐड करने के बाद जो टोटल साइज मिल रहा है वो उसका ऑक्यूपाइड मेमोरी होगा। नेक्स्ट पॉइंट में आपको बता रहा है कि सेगमेंट टेबल लोकेटेड इन मेन मेमोरी। तो मैंने इससे पहले भी आपको बताया था पेजिंग में कि पेजिंग जो होता है, जो पेज टेबल होते हैं वो मेन मेमोरी में लोकेट होता है, तो सेगमेंट टेबल भी मेन मेमोरी में लोकेट होता है। तो सेगमेंट टेबल लोकेटेड इन मेन मेमोरी एज इन द पेज टेबल विद पेजिंग, पेजिंग के केस में जैसे होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आपको बता रहा है कि सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर्स, यानी एक हम रजिस्टर्स को यूज करते हैं कि हमारा जो सेगमेंट टेबल कहाँ पे बनाया हुआ है। इसका मतलब है पॉइंट्स टू द करंट सेगमेंट टेबल इन मेमोरी। जैसे सपोज कर लो हमने एक सेगमेंट टेबल बनाया है मेन मेमोरी में, तो उसका फर्स्ट लोकेशन कौन सा है उस पे सेगमेंट टेबल का, उसके लिए हम जो सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर है उसका यूज करते हैं। और सेगमेंट टेबल लेंथ रजिस्टर मतलब कितना जगह वो ऑक्यूपाई करके रखा है, यानी कितना बड़ा टेबल बना है, यानी उसका साइज। तो इसलिए उसका नंबर ऑफ सेगमेंट जिसको बोल रहे हैं, इंडिकेट द नंबर ऑफ सेगमेंट्स। तो ये सिंपल सा है कि कहां से शुरू हो रहा है वो बेस रजिस्टर में स्टोर होता है, और कहां तक होगा उसकी लंबाई हम स्टोर कर देते हैं। बेस रजिस्टर में हम लंबाई को ऐड कर देते हैं तो हमको पता चल जाता है कि सिंपल सा कि बेस। एक सिंपल सा एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बेस क्या मतलब होता है और लेंथ जिसको हम कभी कभी ऑफसेट बोलते हैं उसका मतलब क्या होता है। जैसे सपोज कर लो आप कॉलेज के गेट में अंदर आए, अंदर आने के बाद लाइन से जो होता है हमारे पास 20 कमरे हैं, तो आपको जब आते हो तो एक पर्टिकुलर पर्सन आपको बोलता है जब भी आप कॉलेज में आते हो तो जहां पे आते हो पहले कमरे से 5 गिन के, मतलब 5 टाइम्स, यानी 5 जो रूम्स है उसको ऐड करके आप पहुंच जाओ। तो इसमें आप बोल सकते हो कि जो हमारा बेस एड्रेस है वो है आपका गेट, और उस गेट के बाद आपको बोला जा रहा है कि 5 कमरे आप ऐड कर लो, तो वो हो गया आपका ऑफसेट। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि बेस रजिस्टर मतलब आपका गेट हो गया, और लेंथ मतलब होता है कि 5 जो आपने रूम बोले हैं वो हो गया आपका ऑफसेट। तो इसी तरीके का बेस एड्रेस और ऑफसेट यानी लेंथ
हम यूज करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा है, यूजर स्पेस। यूजर स्पेस का मतलब होता है रैम मेमोरी से आप रिलेट कर सकते हो। और हमारे पास जो फिजिकल मेमोरी स्पेस है यानी हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क और यूजर स्पेस जो रैम मेमोरी है, हमारे पास जो हार्ड डिस्क में जो डेटा अवेलेबल है यानी जो प्रोग्राम अवेलेबल है वो प्रोग्राम अलग अलग जगह में है, जैसे 1, 4, 2, 3। तो इनके डिफरेंट साइजेस के हिसाब से वो यूजर स्पेस यानी रैम मेमोरी में उस जगह को ले रहा है। तो इसका मतलब है जो 1, 2, 3, 4 यूजर स्पेस में आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, दीज आर नोन एज ए सेगमेंट्स। तो ये हमारे क्या हो गए, सेगमेंट्स हो गए। आप देख सकते हो कि ये हमारे सेगमेंट्स है। तो ये जो सेगमेंट्स है, इन सेगमेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये हमारा एक सेगमेंट्स है, ये हमारा सेगमेंट्स है, ये हमारा सेगमेंट्स है, तो ये हमारे पास सेगमेंट्स है। तो इन सेगमेंट्स को हमने कहां से लेके आया है, जो फिजिकल एड्रेस है वहां से हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया है। अब इसमें से कुछ जगह जो होता है जो है वो एम्प्टी है, यू कैन सी दैट, यानी कोई जगह जो होता है हमारे पास खाली जा रहा है। तो ये जैसे हम देख सकते हैं कि ये जगह हमारा खाली है, ये जगह हमारा खाली है। उसी तरह से हम लोग देख सकते हैं कि सेगमेंट यहाँ यूज होने के बाद बहुत सारे स्पेस जो होता है अवेलेबल है, यानी ये हम अब ऑक्युपाई कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास फिजिकल मेमोरी में भी कुछ स्पेस अवेलेबल है जो आपको यहाँ सुना। तो यानी यहाँ पे हम एक सिंपल सा एक लॉजिकल व्यू देख रहे हैं कि एक सेगमेंट कैसा दिखता है लॉजिकल फॉर्म में, फिजिकली नहीं होता कोई चीजें, एक तरीके से हम अंदाज लगाते हैं, एक तरीके से एक माइंड सेटअप होता है कि ऐसा ही होता है। तो ये सेगमेंट हो गया और ये हो गया हमारे पास फिजिकल मेमोरी में जो डेटा होता है। तो यहाँ पर फ्रेम और पेज नाम नहीं होता है, सीधी सी बात, जो प्रोग्राम्स होता है वो एज ए सेगमेंट फॉर्म में स्टोर होता है। जैसे कि एग्जांपल ऑफ सेगमेंटेशन, इसमें आपको एक सेगमेंट टेबल भी सामने आ गया है, जिसको और अच्छे से समझ सकते हो कि इसमें हमारे पास जो बेस एड्रेस है और जो लिमिट है, लिमिट नाम वही चीज होता है जो लेंथ होता है या ऑफसेट होता है, उस चीज को आप अंडरस्टूड कर सकते हो। जैसे हमारे पास अगर हम फिजिकल मेमोरी की बात करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास सारा का सारा जो मेमोरी है वो, यानी ये वाला जो मेमोरी है ये हमारा रैम है, और यहाँ पे जो हमारे पास मेमोरी है वो है हमारा, सीधी सी बात है कि ये हमारा फिजिकल मेमोरी हार्ड डिस्क है। अब देखो कि मैंने पहले भी बताया था पेजिंग सिस्टम में, और यहाँ भी यही बता रहा हूँ कि सेगमेंट हमेशा कंटिन्यूअस फॉर्म का जरूर नहीं है, सेगमेंट कैन बी रैंडम ऑर्डर। तो यहाँ देख सकते हो कि सेगमेंट 0 कहां से कहां तक है वो आप देख सकते हो। अब ये जो सेगमेंट 0 है वो आपके रैम मेमोरी में स्टोर है। तो आप देख सकते हो कि सेगमेंट 0 रैम मेमोरी में कहां पे स्टोर है, यानी सब रूटीन के नाम से स्टोर है। आप देख सकते हो ये सब रूटीन के नाम से स्टोर है जो कि सेगमेंट 0 है। अब सेगमेंट 0 जो स्टोर हुआ है उसने कुछ स्पेस लिया है, और वो जो सेगमेंट है वो हार्ड डिस्क में 1400 से लेके 2400 के बीच में है। तो इसका मतलब होता है कि हमारा जो बेस एड्रेस है वो है 100। तो 1400 और 2400 को अगर माइनस करते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 1000 का डिफरेंस है। तो ये जो लिमिट है वो इसमें आपको पता चल रहा है कि ये 1000 का डिफरेंस है और उसका बेस एड्रेस आपका 1400 है। तो इसका मतलब है 1400 और 1000 आपके लिए लिमिटेशन है। अगर उससे बड़ा अगर आपका कोई चीज ऐसा दिख रहा है कि ऑक्युपाई हुआ है मेन मेमोरी में, तो वो वायलेट करेगा रूल और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको टोटली डिस्कार्ड कर देगा। तो ये चीजें कहां से चेक हो रही है, सेगमेंट टेबल से। तो ये मैंने पहले बताया। उसी तरह से सेगमेंट 3 के बारे में हम लोग देखते हैं। सेगमेंट 3, तो सेगमेंट 3 कहां पे है, यहाँ देख सकते हो। सेगमेंट 3 जो होता है वो स्टैक नाम से स्टोर है यहाँ पे। तो सेगमेंट 3 का नाम जो होता है मेन मेमोरी में स्टैक है, जो कि ऑक्युपाई किया है। अब सेगमेंट 3 एक्चुअली कहां पे है देख सकते हो, ये 3200 यानी सेगमेंट 3 का जो साइज है आप देख सकते हो, ये यहां से लेके यहां तक हुआ। तो इसका मतलब है 3200 इसका बेस है, यहां से इसे शुरू किया है और इतना जगह लिया है 4300 लिया है। इन दोनों को जब आप माइनस करते हो तो इसका मतलब है 3200 का बेस होगा और उसने 1100 का जो लिमिट है, इसका जो साइज है, जो सेगमेंट का साइज है वो 1100 है। तो इस तरह से हमने देखा कि बाकी जो चीजों को भी आप अंडरस्टूड कर सकते हो कि हमारे पास सेगमेंट जो है टेबल, जैसे सेगमेंट 1 है, सेगमेंट 4 है, उसी तरह से सारा का सारा जो चीजें होता है आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो दिस इज अ सिंपल एग्जांपल जो कि आप अगर बना देते हो इतना काफी है आपको समझाने के लिए कि एक सेगमेंट टेबल में उसकी एंट्री कैसे होती है। तो सेगमेंट टेबल में 2 फील्ड होता है, एक उसका बेस एड्रेस होता है, एक होता है लिमिट। अब क्वेश्चन ये आता है या आप ये बोल सकते हो सर यहाँ जो टेबल बना के दिया गया है इसी लिमिट को लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, बेस को राइट हैंड साइड में लिखेंगे, ऐसा कंपलसरी है? तो मैं ये बोलूंगा नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
यहाँ पे आप जो होता है बेस को लेफ्ट में लिख सकते हो और जो लिमिट है उसको राइट में लिख सकते हो। बेस का नाम बेस ही दीजिए, लिमिट का नाम आप लेंथ लिख सकते हो, लिमिट का नाम आप ऑफसेट भी दे सकते हो। नोट कर लीजिए इस चीज को। तो यू कैन चेंज द नेम ऑफ लिमिट एज ए ऑफसेट और एज ए लेंथ आप कर सकते हो, और बेस को पहले फील्ड में लिख सकते हो और दूसरा। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो चीजें है 0 1 2 3 4, इसको मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये सीधी सीधी बात है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 0 1 2 3 4, आपके पास देख सकते हो जो वहां पे सेगमेंट नंबर 0 सेगमेंट नंबर 4 मेन मेमोरी में, उसका इंडेक्सिंग यहाँ पे शो हो रहा है पेज टेबल में जैसे होता है। अब सेगमेंटेशन के लिए भी सेम एज सीपीयू ही इन्वॉल्व होता है। सीपीयू दो फील्ड को जनरेट करता है, आप देख सकते हो। एक जो फील्ड होता है उसमें एस फील्ड होता है, दूसरा डी फील्ड होता है। डी फील्ड मतलब वही वायलेशन ना हो, हमारा चेक पॉइंट है कि इस लेंथ के ज्यादा तो नहीं है। अगर लेंथ के ज्यादा है तो फिर वो एड्रेसिंग एरर, यानी सपोज कर लो आपका लेंथ दिया हुआ है 1000, लेकिन यहाँ पे सीपीयू बोल रहा है 1100। ये डी में अगर हम बात करें तो 1100, जबकि पेज टेबल में हमारा एंट्री दिया हुआ है तो ये चीजें हमारे पास वायलेट करती है। तो सीधी सी बात है, देखो यहाँ कंपैरिजन कैसे हो रहा है। उससे पहले यहाँ एस मतलब सेगमेंट टेबल का जो इंडेक्स नंबर है वहां पे आएगा, जो अभी मैंने आपको दिखाया था। ये मैंने आपको दिखाया था लेफ्ट हैंड साइड में ये जो चीजें है, ये जो होता है सेगमेंट टेबल का नंबर है। तो यही चीजें जो होता है यहाँ पे एस के फॉर्म में आ रहा है। तो ये एस उनमें से एक टेबल में जो एंट्री है उस पर जाएगा। उसमें जाने के बाद वो चेक करेगा उसका लिमिट कितना है। बेस एड्रेस बाद में चेक करेगा, उसका लिमिट चेक करेगा। लिमिट चेक करने के बाद यहाँ से एक लिमिट का वैल्यू आया और साथ ही साथ एक लिमिट का वैल्यू जनरेट करना है इन द फॉर्म ऑफ डी। तो डी और लिमिट के बीच में कंपैरिजन होगा। तो डी की जो वैल्यू है ऑलवेज लेस देन लिमिट होना चाहिए। अगर मान लो डी की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाती है, इसीलिए इसमें बताया लेस देन। डी लेफ्ट साइड से आ रहा है, ऊपर से आपका लिमिट आ रहा है। अगर आप नोट कर सकते हो कि ये जो लेस देन साइन है कंपैरिजन कैसे हो रहा है। तो डी इज लेस देन लिमिट देन यस, अदरवाइज नो। अगर ये लेस देन नहीं होता है यानी डी लिमिट से लेस देन नहीं होता है तो इसका मतलब है नो वाले केस में आ जाएगा और ट्रैपिंग हो जाएगा, यानी एड्रेसिंग एरर, एड्रेस का प्रॉब्लम आ रहा है। यानी सीपीयू जो होता है कुछ ज्यादा ही जो लिमिट वाला एड्रेस है वो जनरेट कर रहा है, यानी कुछ रॉन्ग जनरेट हो रहा है। तो जिसके कारण से नो हो जाएगा और वो जो एड्रेस है वो मेंशन हो जाएगा। लेकिन सपोज कर लो यस हो जाता है, जो सीपीयू ने एड्रेस जनरेट किया है और जो लिमिट है वो उसके दायरे में है, तो इसका मतलब होता है कि यस है। अब अगर ये यस होता है तो इसका मतलब होता है कि हमारा जो बेस रजिस्टर था और हमारा जो लिमिट है वो वैल्यू यहाँ आके ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद जो होता है हमारे पास एक फिजिकल एड्रेस मिल जाएगा, जो मेमोरी लोकेशन का फिजिकल एड्रेस है वो मिल जाएगा, वहां जाके उसको एक्सेस करेगा। सिंपल सी बात है। यानी हम एक तरीके से जो प्रोसेस मेन मेमोरी में रन कर रहे हैं और उस प्रोसेस को जब हार्ड डिस्क में ट्रांसफर करने की बात आती है तो एक सीपीयू एड्रेस जनरेट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस का कंपैरिजन होते हैं, सारा चीजें चेकिंग होता है अकॉर्डिंग टू द सेगमेंट टेबल। उसके बाद अगर ओके होता है तो फिर हम उस प्रोसेस को, जो भी प्रोसेस हमने किया है, जो भी उसमें मॉडिफिकेशन हुआ, उसको ले जाके हम फिजिकल मेमोरी में स्टोर कर देते हैं। लेकिन उससे पहले हम उसका बेस एड्रेस काउंट करते हैं। तो बेस एड्रेस काउंट करने के पहले ये जो इफ्स एंड बट्स जो चेकिंग होता है वो परफॉर्म करना पड़ता है, जो एक सेगमेंट टेबल में। यानी ये भी आपके आंसरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है कि इसको भी आप कर सकते हो। तो दो फिगर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ये एक फिगर हो गया जो आपको समझाने के लिए कि सेगमेंटेशन कैसे होता है, ये हो गया इसमें जैसे समझाने के लिए कि हार्डवेयर कैसे काम करता है, यानी किस तरीके से चेकिंग होता है। सर, ये जो लास्ट वाला डायग्राम है उसमें डी इक्वल्स टू वैल्यू है, मीन्स हम जो वैल्यू देंगे अगर वो लिमिट से ग्रेटर देन होगी तो वो एंटर नहीं करेगा और अगर लेस देन होगी तो करेगा। यस, डी जो होता है सीपीयू जनरेट करता है, हम नहीं करते हैं। सीपीयू एक एड्रेस जनरेट करता है जिसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है सेगमेंटेबल नंबर जिसको हम लोग इंडेक्स बोलते हैं, एस के फॉर्म में होता है। दूसरा डी जो कि लिमिट होता है, एक तरीके का लिमिट होता है, लेकिन सीपीयू जनरेट कर रहा है इसलिए उसका नाम डी पड़ा है। और हमारा एक लिमिट होता है जो कि सेगमेंट टेबल में होता है। तो दोनों के बीच में कंपैरिजन होता है। तो डी की वैल्यू ऑलवेज लिमिट से कम होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ओके सर, यस सर। अगर हाँ लिमिट से कम हुआ, यानी मैंने वही चीज बताया आप लोगों को, लिखा है कि डी इज लेस देन लिमिट, दैट इज द क्वेश्चन। डी इज लेस देन लिमिट मींस यस, इफ डी इज नॉट लेस देन लिमिट मींस नो। ये सिंपल सी बात है जो इफ देन एल्स में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, यस सर। यहाँ पे वही चीजें
थोड़ा सा रिपीट करके आपको दिखाया है कि जो लॉजिकल एड्रेस होता है वो दो पार्ट होते हैं, एक होता है सेगमेंट नंबर, दूसरा ऑफसेट। ऑफसेट को मैंने ऑलरेडी बताया था, इट आल्सो बी नोन एज ए लेंथ, इट इज आल्सो बी नोन एज ए लिमिट। आप अलग अलग जगह अलग अलग नाम दे सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना है। The mapping of the logical address to the physical address is done with the help of segment table। अब देखिए नीचे में वही चीज बताया गया है, सेगमेंट लिमिट, सेगमेंट बेस जो बेस एड्रेस बता रहे हैं, और अदर बिट्स अगर रिक्वायर्ड। तो अदर बिट्स को आप अभी के लिए फिलहाल छोड़ देते हैं, आप पढ़ने के लिए पढ़ सकते हो लेकिन छोड़ देते हैं। हमारे पास जो इंपॉर्टेंट होता है वो दो चीजें होता है सेगमेंट टेबल का, पहला और दूसरा। सेगमेंट टेबल में और भी एंट्री होता है लेकिन मैं आपको सिर्फ दो ही पार्ट पढ़ा रहा हूँ, बाकी पार्ट के बारे में नहीं कर रहा क्योंकि वो एडवांस फॉर्म में है जिसको हमको अभी फिलहाल नहीं पढ़ना है। तो ठीक है, द लेंथ ऑफ द सेगमेंट मतलब लिमिट जिसको हम लोग बोल रहे हैं, द बेस सेगमेंट जो हम लोग बोल रहे हैं, सेगमेंट बेस जिसको हम लोग बोल रहे हैं। तो द लेंथ ऑफ द सेगमेंट कहां से मिलेगा, सेगमेंट लिमिट से मिलेगा। और जो स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट इन मेन मेमोरी कहां से मिलेगा, आपको यहां से मिलेगा। और जो अदर बिट जो बोल रहा है वो क्या बता रहा है, देख लीजिए कि ए बिट इज नीडेड टू डिटरमाइन इफ द सेगमेंट इज ऑलरेडी इन मेन मेमोरी, another bit is needed to determine if the segment has been modified since it has loaded in the main memory। जैसे मैंने आपको पेजिंग सिस्टम में बताया था, वैलिड एंड इनवैलिड बिट यानी थर्ड फील्ड, वही उसी तरीके का यहाँ थर्ड फील्ड आपको इन्वॉल्व करना पड़ता है, जो ये बताता है कि मल्टीपल बिट का इंफॉर्मेशन यहाँ पे होता है, जिसमें से एक बिट जो आपको समझ में आ रहा है कि आपके पास जो मेन मेमोरी में ऑलरेडी वो सेगमेंट है कि नहीं, और मान लो मेन मेमोरी में है तो उसमें कोई मॉडिफिकेशन हुआ कि नहीं, उस चीज का हम करते हैं। तो जिससे क्या होता है, अगर मॉडिफिकेशन हुआ है तो हम मेन मेमोरी से डेटा को जब हम ट्रांसफर करते हैं फिजिकल मेमोरी में तो फिर हम कर सकते हैं। सपोज कर लो कोई मॉडिफिकेशन ही नहीं होता है और मैं सेव करने की बात करता हूँ, ट्रांसफर करने की बात करता हूँ, तो फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो तो अननेसेसरी हम ट्रांसफर करेंगे, उसके लिए एक्सेस करेंगे तो हमारा सीपीयू टाइम लॉस होगा, बेकार जा रहा है, क्योंकि कोई चेंजेस नहीं हो, ट्रांसफर करके क्या फायदा होगा। तो इस चीज के लिए हम ये अदर बिट का यूज करते हैं। तो ये एक सिंपल सा समझाया है। अब प्रोटेक्शन एंड शेयरिंग, सिगमेंटेशन, segmentation itself to implement our protection and sharing policies। यानी segmentation में जैसे पेजिंग सिस्टम में protections होते हैं उसी तरह से sharing policies भी होते हैं। and each entry has a base address and length, जैसे मैंने अभी समझाया था, base address length मतलब limit। so inadvertent memory access can be controlled, यानी unauthorized memory access इसमें नहीं होगा। वो चीज जो चीजें मैंने आपको बताया इसे समराइज किया जा रहा है यहाँ पे। Sharing can be achieved by segments referencing multiple process। Last point आपको बता रहा है कि two process that needs to share access to a single segment would have to be same segment name and address in their segment tables। तो यानी एक थोड़ा सा एडवांस वर्जन है कि सपोज कर लो दो प्रोसेस है, सेम सेगमेंट में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, सेम सेगमेंट में ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, तो फिर हम उसको कर सकते हैं। तो मैंने जो अभी समझाया है बेसिक चीजों को जान के वही चीज रखिए कि एक प्रोग्राम जो हमारे हार्ड डिस्क में होता है उसको वेरिएबल साइज के फॉर्म में हम सेगमेंट में फॉर्म में उसको रख सकते हैं, और फिक्स साइज के फॉर्म में रखेंगे तो उसको हम लोग पेजिंग बोलते हैं। अब एडवांटेजेस में आ जाते हैं। इसमें नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, सिंपल सी बात है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन डिसएडवांटेजेस में आएगा। सेगमेंट टेबल कंज्यूम लेस मेमोरी देन पेज टेबल्स। जो सेगमेंट टेबल्स होता है वो पेज टेबल से कम ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि ओनली वन एंट्री पर एक्चुअल सेगमेंट्स एज अपोज टू वन एंट्री पर पेज। अब देखिए बहुत सिंपल सा है, मैं सिंपल से समझा रहा हूँ। सपोज करो पेजिंग सिस्टम में अगर आप बात करते हो तो अगर आपके पास 10 MB का कोई प्रोग्राम है और 2-2 MB के साइज में अगर आप फ्रेम को डिवाइड करते हो तो आपको 5 फ्रेम बनाने पड़ेंगे और 5 फ्रेम की एंट्री आपको टेबल में करनी पड़ेगी, यानी 5 एंट्री होगी। और मान लो कि 10 MB का एक सेगमेंट बनाते हो जो कि एक एक्चुअल प्रोसेस का साइज है, प्रोग्राम का साइज है, तो 10 MB का एक सेगमेंट बनाते हो और उसको मेन मेमोरी में स्टोर करते हो, तो वो एक 10 MB का जो एक सेगमेंट, हाँ, तो वो एक सेगमेंट के बदले में सिर्फ एक एंट्री हो रही है। पेजिंग में क्या हो रहा है, एक 10 MB के पर्टिकुलर सेगमेंट को जब पेज में डिवाइड कर रहे हो तो 5 की एंट्री करनी पड़ रही है। तो वही चीज यहाँ बता रहा है कि सेगमेंट टेबल कम जगह लेता है इंस्टेड ऑफ पेजिंग सिस्टम। थर्ड पॉइंट में हमारे पास आते हैं कि बिकॉज ऑल ऑफ द स्मॉल सेगमेंट टेबल्स मेमोरी रेफरेंस इज इजी। सिंपल सा, बहुत सिंपल तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं और हमको फिजिकल मेमोरी का एड्रेस मिल जाता है। It serves to sharing, next point, it serves to sharing data among process।
ठीक है। एंड इटसेल्फ इज प्रोटेक्शंस, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। शेयरिंग भी होता है, जिसमें मैं सपोज कर लो कि कोई सेगमेंट का एरिया है, कोई दूसरा प्रोसेस होता है ऑक्युपाई करना चाहता है, तो वो भी पॉसिबल है कि आप शेयरिंग कर सकते हो। प्रोटेक्शन तो अभी मैंने आपको समझाया, जैसे डी लेस देन लिमिट, यानी जो प्रोटेक्शन हार्डवेयर यूज करते हैं, तो प्रोटेक्शन अपने आप वो करता है, खुद ही करता है, क्योंकि आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ता, वो खुद प्रोटेक्शन को चेक करता है और वायलेशन ना हो वो चेक करने के बाद ही फर्दर प्रोसेस करता है। सेकेंड लास्ट पॉइंट हमारे पास है कि एज द individual lines of a page do not form one logic unit, it is not possible to set a particular access right to a page. और next point है note that each segment could be set up access right। तो इसका मतलब है, मैंने पहले भी बताया था, कुछ सेट ऑफ परमिशंस आपको जरूरत पड़ता है, तो जिसके कारण से हर एक सेगमेंट को एक्सेस करने के लिए उसका एक एक्सेस राइट होना जरूरी है। डिसएडवांटेजेस में पहला है इंपॉर्टेंट, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसे स्पेस अवेलेबल है जिसमें कि नया सेगमेंट अगर ऑक्युपाई करने चाहते हो, लेकिन कंटिन्यूअस फॉर्म में ना मिलने की वजह से आपके पास स्पेस कंटिन्यूअस में नहीं है, लेकिन नॉन कंटिन्यूअस फॉर्म में आपके पास स्पेस अवेलेबल है, तो ऐसे केस को हम लोग एक्सटर्नल फ्रेगमेंट। और दूसरा होता है कॉस्टली मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिथम्स। अनदर एस्पेक्ट में हम बात करेंगे तो मेमोरी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कॉस्टली होता है। अनइक्वल साइज ऑफ सेगमेंट इज नॉट गुड इन द केस ऑफ स्वैपिंग। डेफिनेट है, स्वैपिंग अगर हम बात करते हैं तो स्वैपिंग उसके लिए बहुत अच्छा है जिसमें फिक्स साइज ऑफ आपके पास पार्टीशन होता है, तो स्वैपिंग इजी होता है। अगर आप वेरिएबल साइज ऑफ पार्टीशन की बात करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कि स्वैपिंग में थोड़ा इसमें प्रॉब्लम्स आता है। तो ये तीन डिसएडवांटेजेस होते हैं हमारे पास जो हम यूज करते हैं। अब आ जाते हैं पेजिंग वर्सेस सेगमेंटेशन, देख लेते हैं, कभी कभी एग्जाम में आता है तो किस तरह से होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं फिगर में आपके पास है कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बता रहा है और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को शो कर रहा है। अनयूज्ड मेमोरी, फ्री मेमोरी, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि अनयूज्ड मेमोरी मतलब एक साइज है जिसमें से कुछ स्पेस बच गया है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं अनयूज्ड मेमोरी, मतलब इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। और एलोकेटेड कैन बी एलोकेटेड, फ्री मेमोरीज अलग अलग जगह में स्कैटर्ड है, बट उसको हम एलोकेट कर सकते हैं, कैन बी एलोकेटेड, इसीलिए एलोकेट किया जा सकता है अगर वो कंटिन्यूअस होते, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो देख सकते हैं कि नीचे लिखा हुआ है कि पेजिंग इज बेस्ड ऑन फिक्स साइज यूनिट ऑफ मेमोरी, जिसको हम लोग क्लियर फ्रेम बोलते हैं, और सेगमेंटेशन इज बेस्ड ऑन वेरिएबल साइज यूनिट ऑफ मेमोरी दैट इज नोन एज ए सेगमेंट्स। बहुत सिंपल तरीके से। अब यहाँ पे पेजिंग में वही चीज होता है, फिर से यहाँ लिखा हुआ है कि विद पेजिंग फिजिकल मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू फिक्स साइज फ्रेम वेयर व्हेन मेमोरी स्पेस इज नीडेड एज मेनी फ्री फ्रेम्स आर ऑक्युपाइड एज नेसेसरी। मैंने पहले भी समझाया था 10 MB वाला जो एग्जांपल है उससे, कि जितने आपको फ्रेम पूरे चाहिए उसको लेते हैं और उसके बाद कुछ पार्शियल फ्रेम भी आप यूज करते हो। तो दिस फ्रेम कैन बी लोकेटेड एनीवेयर इन मेमोरी, द यूजर प्रोसेस ऑलवेज सी एज लॉजिकल कंटीन्यूअस एड्रेस स्पेस। बहुत सिंपल सी बात है, हमेशा ये ट्राई करते हैं कि कंटीन्यूअस स्पेस होना चाहिए हमारा, जो भी हम प्रोसेस, जैसे सपोज कर लो 10 MB का है जिसमें से 2 MB का फ्रेम जो होता है, मतलब 2 पार्ट जो होता है ऑक्युपाई, कंटिन्यूअस भी हो सकता है, नॉन कंटिन्यूअस भी हो सकता है, इट कैन बी पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम ये ट्राई करते हैं कि कंटिन्यूअस मिल जाए तो अच्छा है। विद सेगमेंटेशन, नेक्स्ट पॉइंट में बता रहा है कि विद सेगमेंटेशन द मेमोरी इज नॉट सिस्टमैटिकली डिवाइडेड। जरूरी नहीं है एक सिस्टमैटिक फॉर्म में हो, फिक्स फॉर्म में हो। When a program needs k segments, usually these have a different size, यानी अलग-अलग k segment मतलब k size मतलब वेरिएबल साइज हो सकता है। The OS tries to place this segment in the available memory। तो जब किसी साइज के मेमोरी की डिमांड होती है, तो यानी जो सेगमेंट का साइज है उसको हम लोग ऑक्युपाई करवाते हैं मेन मेमोरी में, तो OS वो वाला काम कर देता है। The segment can be scattered around memory. The user process does not see a contiguous address space, but see a collection of segments. So of course, each individual segment is contiguous as if each page or frame. सिंपल सी बात है, जो चीजें मैंने आपको बताया सेगमेंट के केस में वो चीजें यहाँ पे। अब यहाँ पे डिफरेंस है, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। You can see that each process is assigned its page table and each process is assigned in a segment table. सेकेंड पॉइंट में आपको बता रहा है कि पेज टेबल साइज प्रोपोर्शनल
टू एलोकेटेड मेमोरी। इसका मतलब होता है जो पेजिंग सिस्टम में हम यूज करते हैं तो पेज टेबल का जो साइज होता है वो डिपेंड करता है जितना एलोकेटेड हुआ है उसके हिसाब से उसका प्रोपोर्शनल होता है। सेगमेंट टेबल साइज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सेगमेंट। तो जितने पेजेस हम यूज करें उस हिसाब से उसका पेज टेबल के साइज बढ़ता है और सेगमेंट टेबल में सेगमेंट के साइज के नंबर ऑफ सेगमेंट जितना यूज करें उस हिसाब से। तो डेफिनेटली सेगमेंट टेबल छोटा होता है यानी डिक्रीजिंग साइज में होता है और पेज टेबल लार्ज साइज में होता है compared to the segment table. Often large page table and or multi-level paging systems can be possible और usable small segment table जो मैंने अभी आपको बताया। Internal fragmentation होता है पेजिंग में और इसमें external fragmentation होता है और इसमें फ्री मेमोरी इज क्विकली एलोकेटेड टू ए प्रोसेस, जल्दी से होता है। लेकिन इसमें फ्री मेमोरी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि पहले सर्च करते हैं, स्पेसेस अवेलेबल है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होने की वजह से, अब उसको ऑक्यूपाई करते हैं, फिर उसके बाद तो लेंथी सर्च टाइम व्हेन द एलोकेशन मेमोरी टू प्रोड्यूस। तो दैट इज कॉल्ड, आपके पास जो होता है समझ में आ गया होगा कि पेजिंग सिस्टम में फ्री मेमोरी जल्दी से एलोकेट होता है और सेगमेंटेशन में फ्री मेमोरी जल्दी से एलोकेट नहीं होता है। पहले फ्री मेमोरी देखते हैं कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, नॉन कंटिन्यूअस है तो उसको फिर एडजस्ट करते हैं, डीफ्रेगमेंट करते हैं, फिर उसके बाद ऑक्यूपाई करवाते हैं। तो ये इसका हम लोग देख सकते हैं। सो दिस इज द